हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपका है भाषा। ओके, भाषा यानी कि हमारा लैंग्वेज। ठीक है, भाषा। तो पहले हम उसकी सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। तो भाषा की परिभाषा आइए देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। आपसे पूछा जाए कि जो भाषा शब्द है ये किस धातु से मिलकर बना है, तो भाष्य धातु से। ओके, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए, जिसे क्या है बोला जाए। दूसरे शब्दों में भाषा वह साधन है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, थोड़ा सिंपल से सिंपल किया है आपका। ओके, जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाती है, भाषा। ठीक है, साधारण से शब्दों में कह सकते हैं, जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको आज से कभी भाषा की परिभाषा में दिक्कत नहीं होगी। यदि होती है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, और भी सिंपल से करके लाऊंगी। सेकंड है कि भाषा के आपके रूप कितने होते हैं। भाषा के रूप, तो भाषा के आपके मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला आपका मौखिक भाषा और दूसरा आपका लिखित भाषा। क्या होता है, पहला आपका मौखिक और दूसरा आपका लिखित भाषा। तो आइए जानते हैं मौखिक में क्या क्या होता है। मैंने पहले ही आपको समझा रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में आपका क्या होता है, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर, जैसे आपके मन में कोई बात आई, आपने अपने घर में किसी से शेयर की। ठीक है, सिंपल सा वही है। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे आपका नाटक हो गया, फिल्म हो गया, समाचार सुनना, संवाद, भाषण आदि, ये क्या है, सारे मौखिक हैं, मुख से आप बोल रहे हैं। ठीक है, लिखित आपका रिटर्न हो जाएगा कि जो चीज़ हम सेकंड हम लिखित की भी जानेंगे, लिखित भाषा। ठीक है, यह क्या है, हमारा रिटर्न लैंग्वेज। तो जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब बोलता है तो आपका मौखिक हो जाएगा, जब वो लिखकर व्यक्त करता है तो वह आपका लिखित हो जाएगा। लिखित में आपके ग्रंथ हो जाएंगे, पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि होते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे नोट लगा के आप लिखिएगा। लिखित भाषा के लिए लिपि का होना आवश्यक है। देखिए, बोलने के लिए कोई लिपि का आवश्यक नहीं होना, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपको लिपि की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा आई होप सभी लोग आप लोग समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, जब संकेतों इशारों द्वारा बताई, समझाई और समझी जाती है, जैसे इशारेबाजी। ठीक है, जैसे जो लोग नहीं बोल पाते हैं तो वो अपनी क्या बात कैसे कहते हैं, इशारे में कहते हैं। ठीक है, उसी को आपकी सांकेतिक भाषा कहते हैं, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती। वास्तव में ये एक सशक्त भाषा कही जा सकती है, जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। ओके, नेक्स्ट जानेंगे भाषा। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ओके, सिंपल सी। अब हम किसको जानेंगे, लिपि को। ठीक है, तो किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो अपनी अपनी भाषाओं की अपनी अलग लिपि होंगी, कुछ की आपकी सेम ही है। ठीक है, आइए जानते हैं। एक तरफ आपकी लिपि है, दूसरी तरफ उनकी भाषाएं हैं। ठीक है, और हिंदी की लिपि तो आपकी देवनागरी है, और संस्कृत की भी आपकी देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी। ठीक है, गुरुमुखी जो लिपि है ये आपकी पंजाबी भाषा की है। ओके, फारसी लिपि आपकी उर्दू फारसी भाषा की है। अरबी जो लिपि है वह आपकी अरबी भाषा की है, और बांग्ला आपकी बांग्ला की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी रूसी आपकी रूसी भाषा की है। रोमन आपकी अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेन, इंग्लिश वाले देशों की। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे बोली तथा उपभाषा। क्या देखेंगे, बोली तथा उपभाषा। बोली तथा उपभाषा, देखिए, बोली आपकी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जाने वाले बोली आपकी सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। ठीक है, और उपभाषा क्या होती है
किसी भी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक विभिन्न समुदाय प्रयोग करता हो, उसे क्या कहते हैं? उपभाषा। बोली आपकी जैसे सीमित क्षेत्र हो गया कि जैसे में अब एक उपभाषा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि उपभाषा और बोली, ठीक है, कहाँ पे आपकी। तो उपभाषा जो आपकी है पूर्वी हिंदी, ये आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है? आपकी अवधी में बोली जाती है और बंगाली, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। ओके। राजस्थानी हिंदी जो हमारी है ये आपकी जयपुरी में बोली जाती है, मारवाड़ी में बोली जाती है, मेवाती और मालवी में बोली जाती है। ओके। नेक्स्ट है हमारी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली में बोली जाती है। और पश्चिमी हिंदी आपकी खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा में बोली जाती है। ओके। बिहारी हिंदी लास्ट है हमारी, बिहारी हिंदी। तो ये आपकी भोजपुरी, मैथिली और मगही में बोली जाती है। तो ये आज का आपका जो टॉपिक था भाषा, आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल आपके साथ आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ।